दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, 1 जून से लॉकडाउन में कैसी मिलेगी छूट। लॉकडाउन 5 पर पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। लॉकडाउन 5 को लेकर सरकार का क्या है प्लान। साथ ही दोस्तों यूपी में बंद नहीं होंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1 हफ्ते में योगी सरकार का तीसरा यू टर्न। इसके अलावा अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना वायरस की दवा। इस कंपनी के सीईओ ने कहा हमारे पास है पर्याप्त सबूत। इसी के साथ महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और राजस्थान में टिड्डी दल का धावा। कीटनाशक दवा का छिड़काव, थाली और तेज संगीत बजाकर भगाने का प्रयास। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में खुशखबरी, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है तो परेशान ना हो, सरकार दे रही है ये खास मौका। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सी नौकरी या व्यापार करते हैं। कमेंट में जरूर बताएं जिससे हम आपके लिए काम की खबरें रोजाना ला सकें। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों को आपको बताने वाले हैं, जिनमें से कुछ खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आपसे गुजारिश है वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में इस महामारी की दवाई जल्द से जल्द आ जाए तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। तो दोस्तों बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। दोस्तों आपको बता दें भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या 1,67,000 से अधिक हो चुकी है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। इनमें से 91,200 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 71,400 से अधिक लोग महामारी को हरा चुके हैं। और दोस्तों भारत में 4,700 से अधिक लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। और दोस्तों बात करें पूरी दुनिया भर की तो 59,33,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,62,000 से अधिक लोगों की इस महामारी में मौत हो चुकी है, जबकि 26,02,000 से अधिक लोग इस बीमारी से सही हो चुके हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 1 जून से लॉकडाउन में कैसी मिलेगी छूट। लॉकडाउन 5 पर पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक में आगे की रणनीति पर हुई चर्चा। लॉकडाउन 5 को लेकर सरकार का क्या है प्लान। दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन 5 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक करीब 2 घंटे तक चली। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, गृह सचिव एके भल्ला और पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा भी दिया। साथ ही बैठक में लॉकडाउन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चौथे चरण की मियाद 31 मई को पूरी हो रही है। ऐसे में सरकार इस बात पर लगातार मंथन कर रही है कि आगे की स्थिति कैसी हो। लॉकडाउन जारी रखने या नहीं रखने का फैसला लेने से पहले केंद्र ने तमाम राज्यों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की और उनसे लॉकडाउन 4 के बाद क्या किया जाए और क्या नहीं, इन सब बातों को लेकर राय मांगी है। राय देने के लिए केंद्र ने राज्यों को शनिवार तक का समय दिया है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते देश भर में 25 मार्च से ही लॉकडाउन जारी है। महामारी को रोकने के लिए सरकार अब तक 4 बार लॉकडाउन की मियाद को बढ़ा चुकी है। हालांकि वर्तमान में कोरोना अपना और भयावह रूप दिखा रहा है। अब देश में करीब 7,000 कोरोना के मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। दोस्तों क्या सरकार को लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, यूपी में बंद नहीं होंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। 1 हफ्ते में योगी सरकार का तीसरा यू टर्न। दोस्तों आपको बता दें प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अगले हफ्ते से बंद होने का आदेश अब योगी सरकार ने वापस ले लिया है। पहले सरकार का कहना था कि अब दूसरे राज्यों में यूपी जाने वालों की संख्या इतनी नहीं रह गई है कि स्पेशल ट्रेन या बस की जरूरत पड़े, लेकिन अब योगी सरकार ने आदेश संशोधित करते हुए कहा है कि पूरे देश से राज्य के श्रमिकों को वापस लाने के लिए ट्रेनों का निःशुल्क संचालन जारी रहेगा। बता दें कि ये 1 हफ्ते में योगी सरकार का तीसरा यू टर्न है। इसके अलावा आपको बता दें अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा अब तक 27 लाख मजदूर यूपी वापस आ चुके हैं। उन्हें ट्रेन और बस से निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई गई थी। ये सेवा आगे भी जारी रहेगी जब तक कि सभी मजदूर वापस सुरक्षित नहीं आ जाते हैं। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न राज्यों से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी और राजस्थान में टिड्डी दल का धावा। कीटनाशक दवा का छिड़काव, थाली और तेज संगीत बजाकर भगाने का प्रयास। दोस्तों आपको बता दें टिड्डी दल के हमले से बचाव के लिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ भारी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव किया तो वहीं दूसरी तरफ लोगों ने थाली और तेज संगीत बजाकर भी इन्हें भगाने का प्रयास किया। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में सरकारों ने टिड्डी दल के पहुंचने को लेकर अलर्ट जारी किए हैं। आपको बता दें एफएओ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में टिड्डियों के वयस्क समूहों का आना हुआ है और ये भारत पाकिस्तान सीमा से पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। एफएओ ने ताजा सूचना में कहा कि टिड्डियों के झुंड उत्तरी भारत की ओर चले गए हैं। राजस्थान के पश्चिम भाग से आए टिड्डियों के समूह राज्य के पूर्वी हिस्से तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे मध्यवर्ती राज्यों की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पड़ोसी राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में टिड्डी दल के फसलों पर हमले के बाद 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है।
दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, समय से लगा दी गई सेना, वरना भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने की फिराक में थे ये चीनी सैनिक। दोस्तों आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। कुछ समय पहले तो दोनों सेनाओं के बीच झड़प भी हुई थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ चुकी हैं। चीन ने तो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिशें भी शुरू कर दी थी, लेकिन सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए जाने की वजह से स्थिति पर काबू किया जा सका। दोस्तों आपको बता दें, न्यूज एजेंसी ANI को मिली जानकारी के अनुसार जब चीनी सेना ने LAC पर गालवान नाला एरिया में मई के पहले ही सप्ताह में सेना तैनात करना शुरू किया, तब उनकी मंशा थी कि वो भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुस सके। शुरुआत में तो इसे टालने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने सुरक्षा बल की तैनाती कर दी और चीन के प्लान को फेल कर दिया। सूत्रों के अनुसार सेना तैनात करने की वजह से भारत को चीनी सेना को भारतीय सीमा में ज्यादा अंदर तक घुसने से रोकने में मदद मिली। गालवान नाला एरिया में चीनी सैनिक 114 ब्रिगेड के काफी पास में मौजूद हैं। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 3840 में से सिर्फ 4 ट्रेनें लेट पहुंची। 90% ट्रेन समय पर, कोई रास्ता नहीं भटक सकती, रेलवे बोर्ड। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। इस दौरान भारतीय रेलवे राज्यों के साथ मिलकर प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब तक भारतीय रेलवे ने कुल 3840 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाकर 52 लाख यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया है। दोस्तों आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात को खारिज किया कि ट्रेनें अपना रूट भटककर दूसरे गंतव्य पर पहुंच रही है। साथ ही इससे भी इनकार किया कि ट्रेनें लंबे समय के लिए लेट हो रही हैं। उन्होंने कहा कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि एक ट्रेन सूरत से सीवान 9 दिनों में पहुंची थी। ये फेक न्यूज थी। वो ट्रेन 2 दिनों में सूरत से सीवान पहुंची थी। 3840 में सिर्फ 4 ट्रेनें ही ऐसी हैं जिन्होंने गंतव्य स्थान पहुंचने में 72 घंटे से अधिक लिए। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, अक्टूबर तक आ सकती है कोरोना वायरस की दवा। इस कंपनी के CEO ने कहा, हमारे पास है पर्याप्त सबूत। दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका की बड़ी दवा कंपनी फाइजर के CEO अल्बर्ट बोर्ला ने टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ बातचीत में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के इलाज की दवा इस साल अक्टूबर तक तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा, अगर चीजें ठीक से चली तो हमारे पास इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इस साल अक्टूबर के अंत तक कोरोना वायरस की दवा होगी। दरअसल आपको जानकारी के लिए बता दें, फाइजर जर्मनी की कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर यूरोप और अमेरिका में दवा बनाने पर काम कर रही है। कोरोना वायरस की दवा बनाने में जुटी एक और कंपनी ने भी भरोसा जताया है कि इस साल के अंत तक कोविड-19 की दवा बाजार में आ जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, कोरोना का टीका कब तक भारत में आ पाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बंगाल में 1 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, 8 जून से सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे, ममता। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे, लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी बातें भी होंगी जिसका पालन करना होगा। ममता ने घोषणा की है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल सुबह 10 बजे से खोले जाएंगे। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी को भी धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक समय में केवल 10 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसे स्वीकार करेगी। दोस्तों आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, खुशखबरी, लॉकडाउन में नौकरी चली गई है तो परेशान ना हो, सरकार दे रही है ये खास मौका। दोस्तों आपको बता दें, नौकरियों को लेकर सरकार के मंत्रालयों में तेज हलचल है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है और जॉब सीकर्स बहुत हैं। ऐसे में श्रम और रोजगार मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन के बीच मंत्रालय ने नेशनल करियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत 76 ऑनलाइन जॉब मेला लगाया जाएगा। आगे और भी मेले लगाए जाएंगे। NCS के तहत अब तक कुल मिलाकर 73 लाख लोगों को जॉब दिया गया है। वहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके टैलेंट को निखार कर एक सही दिशा देकर उन्हें और भी अच्छी जॉब के लायक बनाया जा सकता है। इसलिए मंत्रालय ने कहा है कि हम TCS कंपनी के साथ मिलकर ऑनलाइन करियर स्किल ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट एटिकेट्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए जाएंगे। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध होगा। इसके लिए www.ncs.gov.in पर अधिक जानकारी ली जा सकती है। वहीं वित्त मंत्रालय भी देश में लॉकडाउन के चलते कितनों की जॉब गई, कितनों की सैलरी कटी, ऐसे आंकड़े हासिल करने में जुटा हुआ है और इसके लिए श्रम मंत्रालय से उसने डेटा भी मांगा है। दोस्तों आप इस लॉकडाउन में किस तरह की नौकरी करते थे, कमेंट में जरूर बताएं।
तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, जिससे वो दिन भर की बड़ी खबरों से अपडेट रह सके।